Today we are going to learn equation reducible to linear pair of equation of two variable। तो हमारे सामने दो इक्वेशन हैं। ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, इनको हम पहले लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, देन इसको सॉल्व करके x और y यानी वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये लीनियर क्यों नहीं है? क्योंकि हमें पता है 1/x इक्वल टू x टू द पावर -1। तो हमें रूल ऑफ एक्सपोनेंट पता है, तो इस बेसिस पे ये पावर क्या है -1, जबकि इक्वेशन में पावर क्या होनी चाहिए? जैसे एक इक्वेशन ये है, यहाँ पे पावर x टू पावर 1 है, y टू द पावर 1 है। दिस इज लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर नहीं है, ये 1/x है, यहाँ पे 1/y है। तो हम इसको पहले रेगुलर मेथड से सॉल्व करेंगे और फिर एक शॉर्टकट मेथड भी देखेंगे। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, इसको हम फर्स्ट लिख लेते हैं और इसको सेकेंड। नाउ सपोज वन अपॉन एक्स इक्वल टू यू एंड 1/y इक्वल टू v। ये हम सपोज कर लेते हैं, ये मान लेते हैं कि 1/x u है, 1/y v है। देन पुट दीज वैल्यू इन दीज गिवन इक्वेशंस। कैसे देखें? ये 1/2x है, दैट कैन बी रिटन एज 1/2 इंटू 1/x, और इसको 1/3 इंटू 1/y। 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1 होगा और 2 इंटू x 2x हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट को। तो ये 1/2 तो ऐसे ही रहा, और ये 1/x जो है दैट कैन बी u। अब ये u हो जाएगा क्योंकि हमने इसको u माना है, तो ये होगा u इंटू 1/2, ये 1/3 इंटू v इक्वल टू 2, और यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा u/2 प्लस v/3 इक्वल टू 2। और इसको और सिंपल कर लेते हैं, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, 3 2 6, ये हो गया 3u, और यहाँ पे मल्टीप्लाई 2v इक्वल टू 2, और इसको फिर 3u प्लस 2v इक्वल टू 2 इंटू 6, 3u प्लस 2v इक्वल टू 12। तो फर्स्ट इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई। अब यानी कि दिस बिकम्स लीनियर इक्वेशन। तो यही है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। ये तो इसको मैं इक्वेशन 3 लिख लेता हूं, और इसी तरह से इसको भी करेंगे। तो 1/3x, तो यानी कि ये हो जाएगा 1/3 इंटू 1/x को u, इसी तरह शॉर्टकट कर रहा हूं यहाँ पे, प्लस 1/2 y, 1/y कितना हो जाएगा v इक्वल टू 13/6, यानी कि ये हो गया u/3 प्लस v/2 इक्वल टू 13/6। यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे भी 3 2 6, ये हो गया 2u प्लस 3v इक्वल टू 13/6, 2u प्लस 3v इक्वल टू 13/6 इंटू 6, ये 6 राइट साइड में चले गया। अब ये 6 कैंसिल, ये इक्वेशन हो गई 2u प्लस 3v इक्वल टू 13, इक्वेशन 4। तो हमारे पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन 4। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, u और v की वैल्यू फाइंड करेंगे। वो वैल्यू हम यहां पर पुट कर देंगे, u और v, हमको x और y की वैल्यू मिल जाएगी। ये लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के मैथड हमको पता है। 3 मेथड हैं, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो किसी भी मेथड से करते हैं, मैं यहां पर एलिमिनेशन मेथड का यूज कर रहा हूं। पहले इक्वेशन लिख देते हैं, और दूसरी इक्वेशन में 2u प्लस 3v इक्वल टू
13। थर्ड इक्वेशन 4। एलिमिनेशन मेथड में क्या करना है, हमको किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट इक्वल करने होते हैं। तो यहां पर u के कोएफिशिएंट इक्वल कर लेते हैं। तो u यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। तो मैं इस थर्ड इक्वेशन में दोनों तरफ क्या करता हूं, इसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर लेता हूं। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन थर्ड बाय 2 बोथ द साइड्स। सिमिलरली मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4 बाय 3 बोथ द साइड। इसके कोएफिशिएंट से इस में दोनों और इसके कोएफिशिएंट से इसके दोनों ओर। तो यहाँ पे 2 से, तो 3 2 जा 6u प्लस 2 2 जा 4v और ये हो गया 24। यहाँ पे 3 2 जा 6u प्लस 3 3 जा 9v इक्वल टू 13 3 जा 39। तो इक्वेशन थर्ड और फोर्थ ही है। नाउ बाय सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम थर्ड माइनस 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 साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये मैं जो मैंने बोला है उसको आप लिख भी लें। ये कैंसिल हो गया, यहां पर ये माइनस के 5v इक्वल टू माइनस के 15 और v इक्वल टू आया माइनस 15 अपॉन माइनस 5, v इक्वल टू हो गया माइनस कैंसिल 5 3 15, v इक्वल टू हो गया 3। नाउ substituting these values in equation थर्ड और फोर्थ। थर्ड या फोर्थ में किसी एक में इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इसको पुट कर देते हैं। तो v की वैल्यू यहां पे इक्वेशन थर्ड में तो 3u प्लस 2v, v कितना है 3 इक्वल टू 12 और 3u प्लस 6 इक्वल टू 12 और ये 3u इक्वल टू 12 माइनस 6, 3u इक्वल टू 6 और इसको यहां पे u इक्वल टू हो जाएगा 6 अपॉन 3, u इक्वल टू आ गया 2। u की वैल्यू जो है वो 2 है, v की वैल्यू 3 है। हमको u और v की वैल्यू नहीं फाइंड करनी है, हमको x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो नाउ पुट दिस वैल्यूज इन दिस। तो हम क्या करेंगे 1 अपॉन एक्स इक्वल टू u कितना है 2, यहाँ पे 2, ये क्या हो गया 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 2 अपॉन 1। इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1 तो हो गई। इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई यहाँ पे 1 और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे 2x और इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 इजिकल टू x, यानी कि x इजिकल टू 1 अपॉन 2। ये x की वैल्यू हमारे पास आ गई। इसी तरह से v की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो 1 अपॉन y इजिकल टू 3 और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं y यहाँ और 3 यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 3 इक्वल टू y। तो y की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 3। तो हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी। कैसे की है, हमने इन इक्वेशंस को पहले लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट किया। तो ये मेथड था। दूसरा मेथड है डायरेक्ट मेथड। देखें इक्वेशन को इस तरह से लिख दिया मैंने। डायरेक्ट मेथड में देखें हम किसी एक को, ये x को या y को दोनों में एक जैसा कर दें। तो उसके लिए क्या करें, यहां पर कोएफिशिएंट इक्वल करें और इसमें भी कोएफिशिएंट इक्वल। तो देखते हैं यहाँ पे ये 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 2 से कर दें तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं इक्वेशन फर्स्ट में 1 अपॉन 3 से मल्टीप्लाई करता हूं दोनों ओर और इक्वेशन सेकंड में 1 अपॉन 2 से। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 1 अपॉन 3 by both the sides and equation 2 by 1 by 2 both the sides। यहां पे लिख सकते हैं। उसके बाद देखें इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 अपॉन 3 मल्टीप्लाई होगी इसके ब्रैकेट में पूरे में, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं यहाँ पे और दोनों तरफ अलग अलग
दिखा दें। यहां पे भी इस तरह से 1/2 बोथ द साइड से दें, दोनों साइड्स में। तो ये 1/6x प्लस 1/3 9y इक्वल टू 2/3। यहां पे 1/6 प्लस 1/4y इक्वल टू 13/12 ये होगी। अब सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो हमने एलिमिनेशन मेथड को पढ़ लिया है, उसी का यूज कर रहे हैं, उसी टेक्निक को हम यूज कर रहे हैं। तो ये सेम है, अपोजिट साइन है, कैंसिल। ये है 1/9y माइनस 1/4y इक्वल टू 2/3 माइनस 13/12। यहां पे एलसीएम हो गया 36y और 9 4 जा 36, 4 9 जा 36 9 ये हो गया। यहां पे एलसीएम 12 होगा, ये आप अलग से कर सकते हैं। तो 3 4 जा 12, 4 2 जा 8 माइनस 12 1 जा 12 1 इंटू 13 यानी 13 हो गया। तो ये इसको माइनस करेंगे तो माइनस के 5/36y इक्वल टू, यहां माइनस करेंगे तो माइनस के 5/12। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा, ये वेरिएबल को इस तरफ ले जाएं तो माइनस के 5/36 यहां पे रहने दिए इंटू माइनस के 5 और ये हो गया y और इस 12 को हमने क्या किया, वेरिएबल्स को एक तरफ ले गए हैं एक साइड में और सारे इंटीजर्स नंबर्स को एक तरफ। तो इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड है। ये माइनस कैंसिल, 5 1 जा 5 ये कैंसिल, 12 1 जा 12 3 जा 1/3 इक्वल टू y, यानी कि y इक्वल टू 1/3। तो ये y की वैल्यू आ गई। तो ये डायरेक्ट मेथड है। नाउ पुट दिस वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड किसी में भी। तो हम फर्स्ट में लेते हैं, इसकी वैल्यू 1/2x प्लस 1/3, y कितना है 1/3। इस तरह से वैल्यू पुट करनी होगी। इक्वल टू कितना है ये 2, इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट की है। तो यहाँ y की वैल्यू जो है वो 1/3 है, तो ये इस तरह से पुट की है। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1/2x ये यहाँ पे 1 हुआ, 1/1 इक्वल टू 2, 1/2x इक्वल टू 2 माइनस 1 और 1/2x इक्वल टू 1 और वेरिएबल की x की मल्टीप्लाई यहाँ पे, तो 1/2 इक्वल टू x, यानी कि x की वैल्यू जो है वो 1/2। तो ये वैल्यू सेम है जो हमने पहले मेथड से फाइंड की थी। तो इस तरह से हम डायरेक्ट मेथड का भी यूज कर सकते हैं।